फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे कैंडल की बॉडी के बारे में कि कैंडल आखिरकार बनती कैसे है। तो देखिए, कोई भी कैंडल दो तरह की होती हैं। पहली होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। तो पहले बात करेंगे हम ग्रीन कैंडल के बारे में। तो देखिए, ग्रीन कैंडल में क्या होता है, सपोज आज के दिन प्राइस ओपन होती है 700 रुपए पे, ठीक है। और जैसे ही प्राइस 700 रुपए आती है ओपन हुई, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स हावी हो गए और उन्होंने प्राइस गिरा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुए कि बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स ने क्या हुआ, प्राइस कहाँ पहुंचा दिया, लो से हाई इधर, ठीक है। यहाँ फिर सेलर एक्टिवेट हुए और उन्होंने प्राइस क्या क्या हुआ, गिरा दिया और यहाँ हो गई प्राइस क्लोज, यानी मार्केट हो गई बंद। तो इस केस में क्या हुआ, अगर आप देखो तो प्राइस ओपन कितने पे हुआ, 700 रुपए पे। सेलर्स उसको कहां तक ले गए गिराते हुए, 600 रुपए पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हुए, वो प्राइस कहां पे ले गए, 1000 रुपए तक। फिर उसके बाद सेलर एक्टिवेट हुए, वो क्या हुआ, प्राइस को उन्होंने गिराया, तो कितना हुआ प्राइस, 900 रुपए, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट। अब इसमें क्या हुआ, प्राइस कहां ओपन हुई, 700 रुपए पे, क्लोज कहां हुई, 900 रुपए पे। तो क्या हुआ, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हुआ। तो ये जो इंक्रीज हुआ है वो दिखता है हमको किस फॉर्म में, ग्रीन वॉल्यूम के फॉर्म में, ठीक है। ग्रीन वॉल्यूम नहीं बोलेंगे इसको, ग्रीन कैंडल के फॉर्म में ये हमको दिखता है, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, प्राइस कहां पे क्लोज हुई है आपकी, 900 रुपए पे। तो देखो नेक्स्ट अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन प्राइस ओपन किस पे होगी, 900 रुपए पे, ठीक है। अब इधर क्या हुआ कि जो बायर्स हैं उन्होंने फुल जोरी लगाई, प्राइस बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने प्राइस गिराया, यहां तक लो लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने क्या किया, प्राइस इंक्रीज किया, तो वो यहाँ तक प्राइस ही यहीं तक ही बढ़ा पाए, तो यहाँ और मार्केट हो गई यहीं बंद, यानी यहीं तक ही वो प्राइस बढ़ा पाए। अब इस केस में क्या हुआ, पहला हुआ मार्केट उन्होंने बढ़ाई, दूसरे में घटा दिया, थर्ड केस, और ये फोर्थ केस, ठीक है। प्राइस ओपन कहां हुई है, यहाँ पे 900 रुपए पे, जहां क्लोज हुई थी कल वहीं पे मार्केट ओपन हो गई 900 रुपए पे, और क्लोज कितने में हुई, 700 रुपए में। तो क्या हुआ, ये क्या प्राइस घटी है, बिल्कुल घटी है, 900 रुपए पे स्टार्ट हुई, 700 रुपए तक पहुंच गई। तो ये जो प्राइस में डिक्रीज हुआ है ये दिखता है हमको रेड वॉल्यूम में, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ती है तो वो दिखता है हमको ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो ये होता है कैंडल की बॉडी, ठीक है, कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कैंडलस्टिक टाइप, कितनी प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो देखो, एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर बनते हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होते हैं थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, और बाकी के ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न और थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो देखिए, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफी प्रकार के होते हैं, इसमें हम मेजर मेजर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आता है पहला बुलिश मारू बुजू, सेकंड पे आता है बियरिश मारू बुजू, फिर आता है हैमर, फोर्थ नंबर पे आता है हैंगिंग मैन, फिर आता है इन्वर्टेड हैमर, फिर आता है शूटिंग स्टार, फिर आता है डोजी, ठीक है। अब एक एक बारे में हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कब बनने मतलब कहाँ पर बनने चाहिए, और कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुलिश मारूबुजू के बारे में, बुलिश मारूबुजू के बारे में। तो देखो, बुलिश मारूबुजू में क्या होता है, एक प्योर पूरी ग्रीन कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होती भी है तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, ये फॉर्म होनी चाहिए, प्राइस गिर रहा है तो उसके सपोर्ट जोन पे ये बननी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये बुलिश मारूबुजू काम करेगी। कंफर्म नहीं होता कि ये काम करेगी ही करेगी, ठीक है। इसलिए हम स्टॉप लॉस और टारगेट रखते हैं, ताकि हम अगर मार्केट गिरती है और तो हमारा ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए हम ऐसे लगा के काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस डाउन गई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होना चाहिए, तभी हम इस बुलिश मारूबुजू को कंसीडर करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसका हाई जैसे ही टूटता है एक ग्रीन कैंडल के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एंट्री और यहाँ लगाएंगे हम अपना एसएल, ठीक है। एंड देन मार्केट आप देख सकते हैं बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट सेम आता है बियरिश मारुबोजो। बियरिश मारुबोजो हमेशा बननी चाहिए अगर प्राइस बढ़ रही है उसके सपोर्ट जोन पे। अगर सपोर्ट जोन पे बियरिश मारुबोजो दिखती है एक रेड कलर की, देन इसको हम फिर कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे तो देखते हैं एग्जांपल में। यहाँ पे क्या है, प्राइस बढ़ी है, ठीक है। ये क्या है, एक आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होना, वो रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए। रेजिस्टेंस पे क्या होता है, मार्केट गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस। एंट्री कब लेंगे, जैसे ही इसको क्रॉस करेगी रेड कैंडल, देन हम क्या लेंगे, एंट्री, ठीक है। टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट बेस्ट टारगेट होता है 1:3, यानी ₹1 जाए तो ₹3 आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना टारगेट और अपना एसएल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम हैमर की। हैमर कहां बनना चाहिए, हैमर बनना चाहिए सपोर्ट जोन पे, ठीक है। सपोर्ट जोन पे अगर हैमर है, सपोज मार्केट गिर रही है, यहाँ पे अगर हैमर बनता है, अब हैमर में क्या होना चाहिए, सपोज ये 1x की बॉडी है तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 3x। अब हैमर किसी भी कलर का हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, यानी ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है, कोई भी रंग से कोई मतलब नहीं है, बनना कहाँ चाहिए, ये सपोर्ट एरिया की तरफ बनना चाहिए ये, ठीक है। तभी ये हैमर काम करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की ओर बनने जरूरी है, वरना ये काम नहीं करेंगे। सपोज आपने यहाँ पे कुछ कहीं देख लिया ये हैमर, तो ये हैमर यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये हैमर काम करेगा सपोर्ट जोन की तरफ, सपोर्ट पे बनना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मार्केट गिरी, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, ठीक है, देन हैमर बना, हैमर, अब एंट्री कहाँ पे लेंगे, एंट्री ली जाएगी जैसे ही हैमर के बाद कोई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है। सपोज ये आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल का जो भी हाई होगा उसको नेक्स्ट कैंडल के द्वारा, यानी थर्ड कैंडल के द्वारा जैसे ही वो क्रॉस हुई, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे। जैसे ही ये हाइस का क्रॉस हुआ हम एंट्री ले लेंगे। रेशियो 1:3 का, 1:3 का रेशियो अगर आपका यहाँ पे कटता है तो आपको यहाँ पे निकल जाना होगा। अगर आप अपना एसएल बढ़ा बढ़ा के काम करते हैं, सपोज यहाँ पे, देन आप उस तरीके से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो आपको 1:3 का रखना बेस्ट रेशियो है। अगर आप 3 बार में से, अगर आप 3 बार गलत होते हैं, 3 में से अगर आप एक बार भी सही चले जाते हैं, तो आपका पूरा लॉस जो आपने 2 ट्रेड में किया है वो एक बार में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि हैमर का कलर मैटर नहीं करता, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, मेन है इसमें कि वो बनता कहाँ पे है। ये बनना चाहिए आपका सपोर्ट जोन की तरफ, ये तभी काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा। सपोज यहाँ पे ये बनता है, अच्छा हैमर है, तो ये काम नहीं करेगा, ये बनना चाहिए आपके सपोर्ट जोन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन जो होता है, हैंगिंग मैन का भी सेम है, हैमर और हैंगिंग मैन सेम ही है दिखने में। ऐसा नहीं है कि हैमर अलग है या हैंगिंग मैन अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, देखने में आपको सेम ही लगेगा और काम भी इनका सेम ही होता है। बट इसमें क्या है, हैंगिंग मैन बनता कहाँ पे है, ये बनता है सपोर्ट उसे रेजिस्टेंस जोन की ओर, ठीक है। एंड देन मार्केट क्या होती है, डाउन, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, मार्केट बढ़ी, हैंगिंग मैन बना, देन मार्केट डाउन, बनी कहाँ पे है ये, रेजिस्टेंस जोन की तरफ, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस की तरफ बन रही है तभी हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सेम वही रहेगा इसका। एसएल कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। एंट्री कैसे लेंगे, ग्रीन कैंडल जैसी आई, हम अपनी रेड कैंडल आई, जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया, देन हम अपनी एंट्री कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे। ये जो लाइन है ना, यहाँ पे, ये यहाँ पे अपनी एंट्री बनेगी, ठीक है। एसएल अपना इधर 1:3 का रेशियो, या जैसे आप लेना चाहें वैसे आप ले सकते हैं, 1:4। वैसे 1:3 का बेस्ट रेशियो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। तो इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, इसकी जो विक होती है, देखो इसको बोलते हैं विक, ये जो होती है ना विक, ये इसको बोलते हैं विक, ठीक है। ये जो होती है वो होती है काफी बड़ी, और इसकी जो बॉडी होती है वो होती है काफी छोटी। तो ये कहाँ पे बनती है, देखो इसको ध्यान से देखो, तो क्या बताता है, ये बताता है, देखो सप्लाई, ठीक है। देखो सपोज ये प्राइस है, ठीक है, बायर्स ने प्राइस बढ़ाई, ठीक है, बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, एंड देन क्या हुआ, इधर आके सप्लायर एक्टिवेट हुए, वो प्राइस गिराने लग गए, ठीक है, प्राइस गिरा दी। बट कहाँ तक गिरा पाए, इतनी नहीं गिराई है उन्होंने, गिराई है इतनी, ठीक है, यहाँ तक। एंड देन क्या हुआ,
मार्केट हो गई बंद। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो बॉडी तो ये है पूरी, ठीक है, आप देखोगे तो इस तरीके से ये एरिया क्या है, ये एरिया, ये एरिया हो गया आपका रेड कलर, रेड में, ठीक है, तो ये बन गया इस तरीके से, एंड देन दिस, ठीक है। अब ये बननी कहाँ चाहिए, ये बननी चाहिए, आप खुद सोचो ये कहाँ बननी चाहिए। देखो सेलर इतना प्रेशर डाल रहा है, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका जब मार्केट बढ़ेगी, देन सप्लाई आई, अब क्या होगा, मार्केट घटेगी, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन की ओर है, कहाँ पे है, रेजिस्टेंस जोन की ओर, देन मार्केट डाउन करेगी, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, देखिए मार्केट बढ़ी, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, इन्वर्टेड हैमर, एंड देन मार्केट डाउन, ठीक है। एंट्री और एसएल, देखो एसएल होगा यहाँ पे, एंट्री कहाँ से लेगो, देखो ये रेड कैंडल, जैसे ही इसका हाई कट होगा देन हम एंट्री लेंगे, यानी इस पॉइंट पे, इसका हाई किधर है, इधर, तो इधर एंट्री हम ले लेंगे, ठीक है। एंड टारगेट 1:3 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे शूटिंग स्टार के बारे में। तो शूटिंग स्टार में क्या होता है, शूटिंग स्टार की जो बॉडी होती है वो होती है 1x, एंड इसकी जो विक होती है वो होती है 3x, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, बनना कहाँ चाहिए, ये सपोर्ट जोन की ओर, देन अगर शूटिंग स्टार बना देन चांस क्या है, मार्केट घटेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट बढ़ रही है, अगर ये सपोर्ट जोन है तो क्या होगा, हम क्या लेंगे, वही एसएल लगाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे एसएल, फिर उसके बाद क्या बननी चाहिए, रेड कैंडल, रेड कैंडल का जैसे ही हाई कटेगा देन हम क्या लेंगे, एंट्री, एसएल हमारा यही है, टारगेट रहेगा 1:3 का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ये डोजी क्या कहता है, इसकी कैंडल की विक काफी लंबी होगी, ठीक है। यही ये भी कहां बनेगा, ये बनता है आपका रेजिस्टेंस जोन की ओर, ठीक है। प्राइस बढ़ रही है, ग्रेव स्टोजी दिखा, देन मार्केट डाउन, ठीक है। यहां देखो प्राइस बढ़ी, ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई कटा हम क्या लेंगे, एंट्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना एसएल, एंड देन मार्केट डाउन, रेशियो 1:3। हो सकता है कि आपका रेशियो ये 3 का ना कटे, देखो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, हो सकता है आपका, जरूरी नहीं है कि यहाँ से आने के बाद आपको 1:3 मिल ही जाए, हो सकता है कि यहाँ से आने के बाद देन मार्केट मूव कर जाए, आपका एसएल हिट हो जाए, देखो कंफर्मेशन नहीं होता, ये सब प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट टूट जाए, कंफर्म नहीं है, इसमें चांस होते हैं कि 70% की मार्केट टूटेगी ही टूटेगी, कोई कंफर्म नहीं है कि 100% नहीं होता कि मतलब टूट ही जाएगी यहाँ से और हमको मिल ही जाएगा 1:3 का रेशियो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता, ठीक है। अब आता है ग्रेन स्टोन डोजी, इसमें क्या दिख रहा है आपको, बायर्स प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ सप्लाई नहीं है ऊपर, यहाँ क्या है, सिर्फ बायर, तो ये कहां बनना चाहिए, सपोर्ट जोन की ओर, मार्केट गिर रही है, देन ग्रेव स्टोन डोजी, देन मार्केट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसका, मार्केट घट रही है, ग्रेव स्टोन डोजी दिखा, ये अपना एसएल, ठीक है। इधर क्या रखेंगे, ये नेक्स्ट कैंडल का हाई, जैसे ये टूटा तो यहाँ पे क्या होगी अपनी एंट्री, टारगेट 1:3 का, एंड देन मार्केट इंक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्निपिंग टॉप। स्निपिंग टॉप क्या होता है, देखो इसमें अगर रेड है तो ये क्या है, बेयरिश, और ग्रीन है तो इसका मतलब है बुलिश। अगर ये रेड कैंडल मार्केट बढ़ रही है और स्निपिंग टॉप दिखा, देन मार्केट का चांस है घटेगी, ये कब बनेगा, ग्रीन, मार्केट घट रही है, स्निपिंग टॉप दिखा, मार्केट इंक्रीज, बढ़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखो जैसे कि सपोज यहाँ से क्या हुआ, मार्केट का सप्लाई आ रही है, स्निपिंग टॉप, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, सपोर्ट जोन, देन मार्केट इंक्रीज करेगी, एसएल आपका ये रहेगा, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, जैसे इसका हाई टूटा यहाँ पे क्या लेंगे, एंट्री, एंड देन मार्केट इंक्रीज। सेम आपका किस में आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस जोन की ओर, ठीक है। अगली वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट जोन बनते हैं एंड रेजिस्टेंस जोन बनते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी आप नॉर्मल समझिए कि ये सपोर्ट जोन पे बनना चाहिए और ये रेजिस्टेंस जोन की ओर बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये है डोजी, डोजी काफी प्रकार के हो सकते हैं, देखो डोजी आपको ऐसे भी दिख सकती है, इस तरीके से भी दिख सकती है, इस तरीके से भी दिख सकती है, इस तरीके से भी दिख सकती है, ये डोजी के नाम है, आप देखोगे तो डोजी, डोजी काफी तरीके से आपको दिख सकती है, ठीक है। देखो डोजी में क्या होता है, जैसे सपोज ये कोई डोजी है, ठीक है, इसमें अगर इस तरीके से बन रही है, ठीक है,
अब ये ऐसा नहीं है कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि ये सपोर्ट जोन पे बन रही है या रेजिस्टेंस जोन की ओर बन रही है, मैं इसकी अभी बात नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ आपको, सपोज कुछ इस तरीके से कैंडल आपकी नॉर्मल बन रही है, ठीक है, ये एक कैंडल बनी, ठीक है, ये एक कैंडल बनी, फिर ये एक कैंडल बनी, फिर एक ये इस तरीके से कोई कैंडल बनी, फिर एक कैंडल बनी ये, ठीक है, फिर एक कैंडल बनी ऐसे, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो सप्लायर थे, यहाँ पे डिमांड कम है, ठीक है। विक देखो, विक से पता पड़ता है, और बॉडी, बॉडी कैसी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सप्लायर हैवी है, ठीक है, सप्लायर ज्यादा है। देन यहाँ पे भी आपको क्या पता चल रहा है, सप्लायर ज्यादा है। अगर इस तरीके से कुछ बनता है तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। ये मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अभी बात नहीं कर रहा जो मैंने अभी बताया था, ये मैं नॉर्मल ओवरऑल बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, चार्ट पैटर्न पे, ठीक है। तो बस यही है आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या टू कैंडलस्टिक पैटर्न, देखते हैं कौन सी वीडियो बनती है। तो थैंक यू।